श्योर और मैग्रॉन इस वक्त महल में थे। रात के 12 बजते ही वो लोग महल आ गए थे, लेकिन श्योर और मैग्रॉन किसी से मिलने नहीं चाहते। वो जब ये देखते हैं कि सब कुछ अभी सही सलामत है और सभी लोग शांत नॉर्मली घूम रहे हैं, वो लोग सबसे पहले उड़ के जंगल चले जाते हैं। देखो, उसी मछली जैसे आदमी से मुझे ये मिला था, उसका न्यूरोकल लिक्विड। उसकी ताकत भी कमाल की थी। एक छलांग मार के वो कहीं उड़ गया था। बस इस बात का डर है कि इसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही ना हो, ताकि हमें परेशानी ना हो। श्योर है, मैकडॉनल्ड्स क्या था, तुम मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारे पास न्यूरोकल लिक्विड है और हम लोग उसे इस्तेमाल करने हर बार आ जाते हैं, और फिर बाद में याद आता है कि उसकी ताकत अगर ज़्यादा हुई तो हमारी बॉडी फट जाएगी। क्यों? बैकग्राउंड वो वहीं बैठते हुए कहता, तो क्या अब श्योर करीब 1-2 घंटे यही सोचेगा कि उसे इस न्यूरोकल लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। एक काम करो, इस न्यूरोकल लिक्विड को अपने किसी बीस्ट को ही दे दो। अगर उसे कुछ होता भी है तो वो तो वापस जिंदा हो जाएंगे। क्यों? श्योर है। वो बैकग्राउंड की बात सुनने के बाद कुछ सोचने लगता है और श्योर के सारे बीस्ट बाहर आ जाते हैं। सुना नहीं, मर भी सकते हो। श्योर सभी से कहता, तो वो क्या हो गया, दोबारा जिंदा भी तो हो जाएंगे। रेड मंकी आ गया तो वे कहता, देखो, तुम लोग ताकतवर हो भी चाहोगे तो बेकार ही होगा। ताकतवर मुझे होना चाहिए, समझे? डीमन गर्ल वो आगे आते हुए कहती है, बस करो, ये किसी को नहीं मिलेगा। ये जो भी चीज़ है ये खतरनाक है, ये हम लोग इसे बचाएंगे। श्योर जैसे ये कहता सारे बीस्तों का मुंह उतर जाता। बचाएंगे मतलब? मैग्रॉन श्योर से कहता, मैग्रॉन तुम्हें याद होगा आरुष ने क्या कहा था, 7 स्टार सिटी में एलियंस का कब्जा। वहाँ हम लोग नॉर्मल ताकत के साथ नहीं जा सकते। वहाँ के हिसाब की अगर ताकत हमें मिल गई तो हम लोग वहाँ कुछ कर पाएंगे। श्योर मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन श्योर की बात समझ जाता। और वैसे भी यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, ये ताकत अगर हमें यहाँ मिल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो डिमोस देवता तक से लड़ सकते हैं, तो हमारी ये चुन्नी मुन्नी सी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये ताकत हमें 7 स्टार सिटी के लिए बचा लेनी चाहिए। श्योर मैग्रॉन से कहता, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और ये प्लान भी बेकार नहीं है, अच्छा प्लान। बैकग्राउंड श्योर से कहता, श्योर उस टीरेको लिक्विड को वो न्यूरोकोर में ही डाल देता अपने बिस्तों की मदद से, ताकि उसका इस्तेमाल कोई कर ना सके। वैसे न्यूरोकोर में तो कोई उसका इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, इस बात के लिए श्योर कंफर्म था। देखते देखते श्योर और बाकी सभी वापस आ जाते हैं। वैसे ड्यूएन, उन्होंने ये कहा था कि वो नेक्स्ट्रागॉन वो उस तरफ रहता है। और वो नेक्स्ट्रागॉन उसी तरफ मुड़ के गायब भी हुआ था, तो हमें नेक्स्ट्रागॉन का थोड़ा पीछा करे तो हो सकता है फ़ायदा हो जाए। श्योर नॉर्मली क्या था, तुम इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें? श्योर वो मैगन की बात सुन के हंसने लगता है, क्योंकि वो पसंद आ गया मुझे, मुझे उसे टेम करना है। श्योर वो मैग्रॉन्स कहता, काफ़ी कम बीस्ट है जिसे तुम टेम करना चाहते हो, उसमें ऐसा क्या खास दिख गया तुम्हें? मैग्रॉन वो फिर से श्योर से कहता, उसके अंदर क्या खास दिखा? वो टेलीपोर्ट कर सकता है, उसके बॉडी के अंदर एक अजीबोगरीब लाल रंग की ताकत है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वेलोसिराप्टर जैसी नहीं, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है, उसके बाइट फोर्स खतरनाक थी और भी बहुत कुछ, लंबी छलांगे भी लगा पा रहा था। वो एक परफेक्ट शिकारी है। श्योर है मैकडॉनल्ड्स कहता है, और उसकी और वेलोसिराप्टर की जोड़ी कमाल हो जाएगी। वो दोनों एक साथ अगर बाहर आएंगे तो खून खराबा होगा और कुछ नहीं। श्योर है वो दिमाग में ही कुछ इमेजिन करते हुए कहता, वैसे तुम कह भी ठीक रहा, उस नेक्सागॉन की ताकत सच में कमाल की तो थे ही। मैग्रॉन वो भी वहीं पे था और उसने उस नेक्सागॉन की ताकत को देखा था, लेकिन मैं नेक्सागॉन के उस ताकतवर वाले को टीम करना चाहता हूँ। वो तो नॉर्मल था, करीब ड्वेन जितना ताकतवर। जो उससे ज़्यादा ताकतवर है मुझे उसे टेम करना है। श्योर वो मैग्रॉन से कहता, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी बहुत ताकत तो हासिल करनी होगी, क्योंकि वो हमारे सामने ऐसे नहीं झुकेगा। मैग्रॉन श्योर से ये कह रहा था कि सामने से कुछ सिपाही लोग आ जाते हैं। आप लोग आ गए, राजकुमार और महाराज आ चुके हैं, वो सैनिक श्योर से कहता। और श्योर और मैग्रॉन उसी राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो महाराज एक खतरनाक आर्मर पहन के वो तैयार था लड़ने के लिए। वो राजकुमार वो किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। श्योर और मैग्रॉन महाराज के सामने जाके बार डाउन करते हैं। राजकुमार भी वही बगल में बैठी थी और एम्बर वो उसके कंधे पे बैठा हुआ था। नमस्ते महाराज, क्या आपने वापस आते समय या फिर कहीं भी कोई अजीब चीज़ देखी? श्योर उसी महाराज से कहता, नहीं, मैंने कोई ऐसी चीज़ नोटिस नहीं की और ना ही देखी। वो महाराज श्योर से कहता, वैसे तुम लोगों ने तो उसे अपने सामने देखा होगा, अपनी आंखों के सामने, क्यों? ऑब्रेक्स मतलब राजकुमार ऑब्रेक्स वो श्योर से कहता, जी
मैंने उसे अपने सामने देखा था और जो भी चीज़ें हमें पता चल पाई उस हिसाब से वो आपका पूर्वज ही लगता है। श्योर है। वो राजकुमार ओब्रेक से कहता, पिताजी, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि हम उनके पूर्वज हैं, मतलब वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज, तो क्या वो शांत होंगे? राजकुमार ओब्रेक्स वो महाराज से कहता है, मुझे नहीं लगता। ताकत की भूख सभी को अंधा बना देती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे पूर्वज है या नहीं। हमें बस अपने कबीले और कबीले वालों को बचाना है। वो महाराज अपने बेटे से कहते हैं, ठीक है, वैसे श्योर है? तुमने जो प्लान कहा है, मतलब जो चीज़ें बताई हैं, उस हिसाब से वो काम करने वाली है भी या नहीं? हमारे ना रहते हुए तुमने बहुत कुछ संभाला है, हमने देखा। मतलब हमें पता है क्या, ओलिना की जान भी खतरे में आ गई थी, उसे भी तुमने बचा लिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बदले हम लोग तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। राजकुमार ओब्रेक्स वो श्योर से कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। मतलब अब हम लोग इतने काबिल है ही कि सब कुछ हासिल कर ही रहे हैं, तो हमें कुछ और चाहिए नहीं। श्योर है नॉर्मली कहता, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देने वाला था। वो ओब्रेक्स इतना कहते वो वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग ध्यान रखना, ओब्रेक्स सारे सैनिकों से कहता, क्योंकि हर जगह तैनात थे। वैसे राजकुमार, मेरा एक सवाल था, ये नेक्सागोन क्या भला है? मतलब श्योर वो उस राजकुमार से कहता, कौन सा नेक्सागोन, कमजोर वाला या ताकतवर? ओब्रेक्स वो श्योर से कहता, ताकतवर। श्योर वो ओब्रेक्स से कहता, "हम्म, उसके बारे में पूछ रहे हो? उसके बारे में जिसने मेरी भी नानी याद दिला दी थी मुझे। हाँ, वो दिन मैं याद भी नहीं करना चाहता हूँ। ओब्रेक्स वो श्योर से कहता, मतलब आपको उसके बारे में थोड़ा भी पता है या नहीं? श्योर वो ओब्रेक्स से फिर से कहता, पहले तुम बताओ तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? ओब्रेक्स वो श्योर से कहता, असल बात यह है कि कल हम लोग कमजोर वाले नेक्सागोन से भिड़ गए थे। श्योर जैसे ही ये कहता, महाराज और बाकी सब उसे घूरने लगते हैं। ज़्यादा नहीं, बस उसे इतना डरा दिया कि उसे भागना पड़ गया। श्योर जैसे ही ये कहता, सभी लोग हंसने लगते हैं। तुमने नेक्सागोन को भगा दिया अपनी ताकत के दम पे। अच्छी बात। वो ओब्लिक्स वो ईश्वर को झूठा समझ रहा था। फिर वही नहीं, सभी लोग ईश्वर को झूठा समझ रहे थे। पर महाराज, ऐसा हो सकता है क्योंकि इस लड़के ने फायर फॉरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा जलवा दिखाया है। वो सैनिकों का सुप्रीम वो महाराज से कहता, तुम शायद जानते हो या नहीं, मतलब तुम जानते ही हो नेक्सागोन क्या है, क्या कर सकता है। ताकतवर वाला नेक्सागोन, मैं भी उससे लड़ने से पहले 2-3 बार सोचता हूँ। और यही रीज़न है कि उसके इलाके में हमारे कबीले से या फिर मैं भी नहीं जाता, मतलब कोई नहीं चाहता। और वो छोटा नेक्सागोन, अगर उसे इस लड़के ने छेड़ ही दिया तब तो इसकी मौत पक्की है, क्योंकि वो छोटा नेक्सागोन अपने सुपीरियर नेक्सागोन को जाकर ये चीज़ें बताएगा ज़रूर। इसके बाद वो नेक्सागोन इस लड़के को ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। ऐसा है तो तुमने फिर से हमें फंसा दिया लड़के। वो महाराज शेर को देखते हुए कहता, अच्छा मतलब वो सब छोड़िए। अच्छा राजकुमारी, क्या आप सील तोड़ सकती है? किसी के बॉडी के ऊपर अगर कोई सील हो तो क्या आप उसे तोड़ सकती हैं? श्योर वो राजकुमारी ओलिनस कहता, हाँ, बस वो मेरे हाथ के अंदर हो बस तब। ओलिना श्योर से कहती है, हाँ तो मेरे दोस्त के ऊपर एक अजीब सी सील चढ़ी हुई, अगर आप उसे तोड़ दे तो। श्योर ओलिनस कहता। ओलिना अपनी जगह से खड़ी होती है और मैगरॉन के सामने जाकर उसके सीने पर अपना हाथ रखती है। अगले ही पल मैगरॉन के सीने में एक गोल्डन रंग की रोशनी दिखने लगती है और वो गोल्डन रोशनी वो ओलिना के हाथों को तेजी से पीछे फेंकती है, जिसके कारण ओलिना वो गिरने लगती है और श्योर तुरंत ही उसे पकड़ लेता और उसके खड़े होने में मदद करने लगता। दूसरी तरफ महाराज ओब्रेक्स बाकी सभी खड़े हो गए थे। आप ठीक तो हैं? श्योर ओलिना से कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। ओलिना उस मैगरॉन को देखते हुए कहती है, इस लड़के के ऊपर देवता का श्राप है। वो महाराज हैरानी से कहता, कोई श्राप राप नहीं है, इसके ऊपर बस एक सील है जो कि खत्म होनी जरूरी है। श्योर है वो नॉर्मली कहता, लड़के जिसके ऊपर देवता का श्राप होता उसे कोई नहीं बचा सकता, और क्योंकि इसके ऊपर देवता का श्राप है मतलब ये गुनहगार है। वो महाराज श्योर से कहता, अच्छा हमारे शकल को देख के क्या लगता है कि हमने देवताओं का क्या बिगाड़ लिया होगा इतनी सी ताकत के साथ? श्योर वो हंसते हुए कहता, लड़के देवताओं को मजाक मत उड़ाओ, अगर उनका प्रकोप बरसा तो परेशानी हो सकती है। वो महाराज फिर से कहता, देवता। मैग्रोन स्माइल के साथ कहता, मैग्रोन अजीब सी स्माइल के साथ देवता वर्ड कह रहा था, देखो लड़के, अगर तुम लोगों ने ओलिना की जान नहीं बचाई होती तो अब तक देवता के
जो देवता के प्रकोप का शिकार है, हम लोग उसे कभी भी अपने कबीले में नहीं रखते। वो महाराज खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। वैसे भी जहाँ पर मेरे दोस्त की इज्जत नहीं है वहाँ पर मैं नहीं रहूँगा। श्योर इतना कहता है और पीछे पलट के जाने लगता है। अगर जा ही रहे हो तो एक बात सुन लो लड़के, जिसके ऊपर भी देवता का प्रकोप या फिर श्राप होता है, उसके साथ रहने वाला भी गुनहगार ही होता है। वो महाराज श्योर को समझाते हुए कहते हैं, ऑफकोर्स उन लोगों ने जो सीखा और समझा है वो लोग वही चीज़ें का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं बस। लेकिन श्योर उसे इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैग्रॉन को कोई ऐसे कैसे बोल सकता, वो भी मैग्रॉन के बारे में बिना कुछ जाने कि वो श्रापित है। अगर उसके बॉडी के ऊपर वो सील है मतलब वो श्रापित है और मनुष्य टाइप है। तो ठीक है महाराज, समय बता ही देगा कि कौन असली देवता है। श्योर थोड़ी जोरदार आवाज़ में कहता और देखते देखते वो और मैग्रॉन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन श्योर के वो आखिरी वर्ड्स वो किसी को समझ नहीं आए थे, असली देवता वाली। हे श्योर, मैग्रॉन श्योर से कहता, क्या हुआ? श्योर नॉर्मली कहता, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ गए क्यों? मैग्रॉन श्योर से कहता, ऑफकोर्स श्योर पहली बार मैग्रॉन के लिए कुछ इतना बड़ा कर रहा था, क्या ये तो बेकार चीज़ है, अब अंधभक्त जाए टाइप लोग। बट श्योर गुस्से में कहता, लेकिन अब कोई प्लान तो बनाओ कि जाना कहाँ है। मैग्रॉन श्योर से कहता, एक काम करते हैं, द्वेन जी के यहाँ कर चलते हैं, वो कब कमाएंगे? श्योर इतना कहते हुए एक बड़े से पेड़ की तरफ देखता जहाँ पर हल्की सी रोशनी दिख रही थी और वही घर था द्वेन का। श्योर और मैग्रॉन उसी पेड़ के नीचे पहुँचते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ से ऊपर से एक आवाज़ आती है, हमें निकाल दिया गया है, हमें ऊपर आना है। श्योर चिल्लाते हुए कहता। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन धीरे धीरे ऊपर आते हैं और वहाँ ऊपर ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने छोटे से पेड़ के अंदर इतनी जगह है, ये कैसे बना है? श्योर हैरानी से कहता, ये पेड़ बस एक पेड़ नहीं है, नीचे 2 फ्लोर भी बनाया है, जाके देखो। द्वेन श्योर से कहता। श्योर उस बड़े से पेड़ के नीचे हल्की सी सीढ़ी बनी हुई दिखता है, मतलब इस पेड़ को नीचे से खोखला करके आपने इतनी अच्छी जगह बना दी। श्योर हैरानी से कहता, अब बैठे बैठे क्या करता, अब एक पेड़ के अंदर बोर तो हो ही जाएगा आदमी, तब को कुछ ना कुछ मैं काम करने लगता हूँ तो। और हाँ, यहाँ से शिकार करने में भी मज़ा आता है, टीलो शिकार मिल जाएगा, खाना का इंतजाम हो जाएगा। ट्वेन वो श्योर और बैकग्राउंड से कहता, वैसे तुम्हें क्यों निकाल दिया उन लोगों ने? ट्वेन श्योर से कहता, अरे नहीं बस वो मैग्रॉन, इससे पहले कि श्योर और भी कुछ कहता, मैग्रॉन उसे शांत करने का इशारा करता कि एक गलती तो वो लोग कर चुके हैं, दूसरी बार वही गलती करना ठीक नहीं लगता। अच्छा वो छोड़िए ना, ये बताइए कि नेक्स्टोगॉन, मैंने नेक्स्टोगॉन को तंग किया है हम सभी ने, तो क्या वो नेक्स्टोगॉन ताकतवर वाले नेक्स्टोगॉन के साथ आएगा? श्योर उसी आदमी मतलब ड्वेन से कहता, हो सकता है आ जाए, लेकिन कबीले पे हमला करने की हिम्मत तो वो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे ताकतवर लोग हैं इसके बराबर की भी। ड्वेन श्योर से कहता, वैसे आपको पता ही होगा कि शायद हमला होने वाला है। श्योर ड्वेन से कहता, पता है ना, और उस हमले के बदले तुम उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ रुके हो, ये भी पता। ड्वेन श्योर से कहता, अब क्या करूँ, शायद ये परेशानी हमारी वजह से ही आई है, तो इसलिए मैं अपने आप को गुनहगार मान रहा हूँ और यहाँ रुक गया हूँ, वरना मैं यहाँ से कब का चला गया होता। यहाँ पे और भी कबीले हैं। श्योर वो गुस्से में कहता, हाँ हाँ यहाँ और भी कबीले हैं, लेकिन हर कबीले में ओलिना जैसी राजकुमारी थोड़ी मिलेगी। ड्वेन हंसते हुए कहता, एक्सक्यूज मी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। श्योर वो हंसते हुए कहता, मैंने कब कहा कि तुम किसी और से, मतलब छोड़ो रहने दो, शायद तुम गुस्से में हो अभी और फरमा भी रहे हो। ड्वेन हंसते हुए कहता। मैग्रॉन वो श्योर के चेहरे को देखता है जहाँ पर उसके गाल लाल हो रहे थे। हे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कितनी लड़कियों से प्यार करोगे अब? मैग्रॉन वो गुस्से में श्योर से कहता, मैंने कुछ कहा क्या? श्योर वो मैग्रॉन से कहता, ठीक है कुछ मत कहो, मुस्कान जैसी सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तुमने खुद बताया। डीमन गर्ल, फायर प्रिंसेस, वो सभी तुम्हारे पीछे ही पागल है, तो मुझे नहीं लगता कि एक लड़के को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होगा, तो बस अब यहीं रुक जाओ, समझे? मैग्रॉन श्योर को समझाते हुए कहता, वैसे अलग अलग समय में अलग अलग बीवियाँ बनाना वो गलत नहीं लगता मुझे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्यों? वहाँ पर एक और एक्स्ट्रा आवाज़ गूंजती है। श्योर और मैग्रॉन और वो ड्वेन भी उस तरफ देखता है जहाँ पर एक अजीब सा स्मार्ट सा आदमी बैठा हुआ था और अपने गन को साफ कर रहा था।
अ, सुमित, आप मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। बस सुमित बोलूँ तो चलेगा ना? श्योर। सुमित के पास खिसक के जाते हुए कहता, तुम कौन हो? ड्वेन हैरानी से कहता, ये हमारे साथ है, काफ़ी ताकतवर है। श्योर। ड्वेन से कहता, अच्छा ठीक है, तो अपने ताकतवर दोस्त को ये दे दो। ड्वेन एक अजीब सी ड्रिंक वो सुमित की तरफ पास करने के लिए कहता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्योर। वो सुमित से कहता, बस गुजर रहा था तो सोचा मिल लूँ, और ऐसे भी मेरी गंध बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, इनको ठोक मतलब उन्हें मार मार के। सुमित वो स्माइल के साथ कहता और अपनी गंध को साफ करते रहता, इसे ठंडा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। सुमित श्योर को एक अजीब से डिवाइस को देते हुए कहता, आपके पास आइस किंग है और आप मुझे, ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद मनी को बुलाता है और देखते देखते मनी के हाथ में हल्का सा पानी दिखने लगता है, जिसमें वो उस डिवाइस को डुबा देता है। देखो यही तो परेशानी है, आइस एलिमेंट पानी की तरह थोड़ी होता है। देखते देखते वहाँ पर आइस किंग दिखना शुरू हो जाता है। ड्वेन उस आइस किंग को देख के हैरान था। आइस किंग और आइस क्वीन देखने बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। मनी के हाथ में जो पानी था देखते देखते वो हल्का सा ठंडा होने लगता है, और वो डिवाइस उस पर जो लाल निशान था वो हरे रंग का हो जाता है। अब हुई ना बात। इतना कहने के बाद सुमित उस अजीब सी डिवाइस को लेकर अपने गन में दोबारा लगा देता है। वैसे मैंने आपको पिछली बार कुछ कहा था, ऐसा एक छोटा सा गन मुझे मिल सकता है क्या? श्योर। सुमित से कहता, खरीदना है तो बोलो। सुमित वो श्योर से कहता, अच्छा बताइए आपको कितने पैसे चाहिए बदले में? श्योर है। वो सुमित से कहता, पैसों की यहाँ बात ही नहीं हो रही, पैसे ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। सुमित श्योर से कहता, तो ये चलेगा? श्योर है। एक नीले पत्थर को सुमित को दिखाते हुए कहता, ऐसे करीब 4 लाओगे तो दे दूंगा, एक से काम नहीं चलने वाला। सुमित स्माइल के साथ कहता, लेकिन सुमित अगले पल श्योर को देखता, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? सुमित श्योर से कहता, मतलब ऐसे 4 दूंगा तो आप ये गन मुझे दे देंगे? ये इतना रेयर है, मतलब ये एक भी मेरे पास है मतलब। श्योर। वो इससे पहले और भी कुछ कहता, सही समझ रहे हो, ये तुम्हें मिला कहाँ से मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, ये भी कमाल का। सुमित एक छोटे से गन को श्योर को पकड़ाते हुए कहता, नहीं नहीं मुझे इसे नहीं खरीदना, इसके बदले। श्योर उस पत्थर को दोबारा पॉकेट में डालते हुए कहता, लगता है मुझे मुंह नहीं बनाना चाहिए था, तो पता चल गया कि ये क्या है और कितना रेयर है, क्यों? सुमित इस्माइल के साथ कहता, वैसे अभी आप क्या कह रहे थे, मतलब? श्योर सुमित से कहता, यही तो दोनों की बात सुन के लग रहा है कि तुम्हें यहाँ भी किसी से प्यार है और वहाँ भी। सुमित श्योर से कहता, नहीं नहीं, प्यार तो मुझे सिर्फ एक ही से है। श्योर सुमित से कहता, कौन? वो मुस्कान, वो चुड़ैल? हाँ सुना है, बहुत खूबसूरत है, देखा भी है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक लड़की तुम्हें मिलेगी भी नहीं। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी झंड और रोमांचक और एडवेंचर जैसी बनाई नहीं है तो उस लड़की से शादी कर लो, बहुत मज़ा आएगा। श्योर है। वो सुमित की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्योर है। वो सुमित से कहता, उस लड़की के बारे में अच्छे से जान जाओगे जिस दिन, उस दिन पता चलेगा। सुमित फिर से नॉर्मली कहता, आप उसे अच्छे से जानते हैं? श्योर। सुमित से कहता, जानता हूँ ना, मैं तुम्हारे बारे में भी काफ़ी चीज़ें जानता हूँ। सुमित वो श्योर से कहता, और देखते देखते वो वहीं सो जाता है। देखो मेरे गन को मत छूना। श्योर। वो सुमित के गन को छू रहा था, इसलिए सुमित उसे मना करता। श्योर उस गन को दोबारा से रख देता और वो भी वहाँ सोने लगता, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी रात में। ऑफकोर्स वो हर बार रात में एडवेंचर करने के लिए जो निकल जाता था। श्योर बार बार उसी गन को देख रहा था। इस गन के इस्तेमाल से इस सुमित नाम के आदमी ने उस डीमन तक को मारा, देवता जितनी ताकत वाला डीमन। तो क्या ये मतलब ये गन बहुत ताकतवर है? श्योर मैगन के कान में फुसफुसाते हुए कहता, अगर ये गन इतना ताकतवर तो ये आदमी कितना ताकतवर होगा जो कि इसे हैंडल कर रहा है, और ये सोचो ना। मैगन श्योर से कहता, सही कह रहे हो, ऊपर से ये कहीं से भी टपक जाता है, मतलब इसके पास शायद टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल और भी बहुत सारी पावर्स हो सकती है। श्योर है। मैगन के कान में कहता, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। सुमित वो तेज आवाज में कहता, अच्छा ठीक है, सुबह बाइक कह के निकलिएगा, गायब मत हो जाइएगा, ठीक है? श्योर। इतना कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता और दिन होने का इंतजार करने लगता। अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता है। सुमित का आइस किंग वो बाहर आ गया था और श्योर को देख रहा था। श्योर अपनी जगह पे बैठ जाता है, वहाँ सभी लोग सोए हुए थे। आइस किंग वो श्योर को बाहर आने का इशारा करता और श्योर चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगता।